गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए आज जो है नया चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे पनोरमा पार्ट 2 में जो क्लास 10 का है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता। ठीक है, आज जो है इसी चैप्टर के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे इसमें का हार्ड वर्ड जो कि हम लोग उसका मीनिंग नहीं समझते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जिससे हम रीडिंग करते हैं तो वह जो है उसका अर्थ क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, कि स्टोरी क्या कहना चाहता है, तो उसके लिए हमें हेल्प लेना होता है वर्ड मीनिंग का। तो आज जो है हम लोग पहले हार्ड वर्ड जो होंगे वर्ड्स मीनिंग में के रूप में हम लोग उसे लिखेंगे और उसे याद कर लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी चैप्टर का द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता। फर्स्ट वर्ड है इजीएस्ट। एसिएस्ट मीन्स होता है निबंधकार। फोकसेस क्या है? फोकसेस मीन्स होता है प्रकाश डालता है, प्रकाश डालता है। ओके, ग्लोरियस मीन्स होता है गौरवपूर्ण या महिमापूर्ण। हेरिटेज विरासत। प्रीसियसली संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में। रिफ्लेक्स प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्स। ओके, रिसेंटली हाल का। आर्यंस आर्य लोग। इनवेडर्स आक्रमणकारी। uncivilized, uncivilized, uncivilized
अनसिविलाइज्ड मीन्स होता है असभ्य। बारबेरिज्म, क्या पढ़ेंगे? बारबेरिज्म। बारबेरिज्म भी होता है असभ्य। रिसर्च, रिसर्च मीन्स शोध। इवोल्व्ड, इवोल्व्ड, विकसित, क्या हो जाएगा? विकसित, विवोल्व्ड। होर्स, बड़ा भीड़ या झुंड। इन्वेक, इन्वेक, इन्वेक मीन्स क्या होगा? बाद में। डिस्प्लेस्ड, स्थानांतरित, स्थानांतरित, किया, स्थानांतरित किया। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है अचंभित, अचंभित किया। स्कॉलर्स, स्कॉलर्स, विद्वान। एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड मीन्स होता है विस्तार। डेप्थ, DEPTH, डेप्थ। डेप्थ मीन्स होता है गहराई। इन्वर्सन, क्या पढ़ेंगे? इन्वर्सन, चढ़ाई। इन्वर्सन मीन्स चढ़ाई। तो ये आपके रहे जो है कुछ शब्द जिसे जो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर्स में दिए हुए। तो इसे आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। इसे याद करते चलेंगे ताकि जो है आपका बुक जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग आप समझ रहे हो, समझ पाए और आसानी से उस स्टोरी को क्लियर कर लें। तो इसी के माध्यम से जो है आप स्टोरी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर आप में बढ़ सकती है। तो वर्ड पावर को बढ़ाएं। वर्ड पावर जैसे ही आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा
इंग्लिश एकदम इजी होते चला जाएगा। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और इसमें का वर्ड्स मीनिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।